हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो आज की वीडियो होने वाली मिस्टेक ड्यूरिंग वर्कआउट। तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि वर्कआउट से पहले ये मिस्टेक न करे, वर्कआउट के बाद ये मिस्टेक न करे और जिम में ये मिस्टेक न करे। बट ये टॉपिक थोड़ा अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं जो बात करने वाला हूँ ड्यूरिंग वर्कआउट ये मिस्टेक न करे। और ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आपका मसल बिल्डिंग में, फैट लॉस में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और ये मैं डेली ऑब्जर्व करता हूँ। तो गाइज, अगर आप ये मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बजा लो। और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछे, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मैं एक नॉर्मल मिस्टेक क्या देखता हूँ जिम में कि लोग जिम कर रहे हैं और जिम के बीच में बहुत लंबा लंबा गैप होता है। जिम करने के बीच में या तो वो लोग एक ग्रुप बना के वो बात करने लगेंगे, इधर उधर का बात करेंगे कि हाँ ये हुआ वो हुआ। एंड इसके बीच में क्या होता है, बहुत लंबा गैप हो जाता है। या तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में सोच रहे हो तो आप, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं भी जब भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में बात करता हूँ या कुछ करता हूँ तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। अगर मान लिया मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और कोई बीच में पूछने लगा कि हाँ क्या है क्या नहीं है, तो मैं उस टाइम भूल जाता हूँ, मैं टोटल डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये सबसे बड़ा रीजन है और ये बहुत बड़ा मिस्टेक है कि आप लोग जब भी वर्कआउट करो तो उसका एक टाइमिंग होता है। आप मान लिया बेंच प्रेस करे तो उसका 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, वो डिपेंड करता है कि आपने किस तरह लिफ्ट किया है। बट वैसा कुछ इफेक्टिव वर्कआउट नहीं है तो आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में भी करना पड़ सकता है। तो आप कोशिश करो कि उस टाइम में ज्यादा बात ना करें, अवॉइड करो। आप उस टाइम में अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अगर आप अवॉइड नहीं करोगे, आप बात करते रहोगे, आपका टाइम भी बहुत निकलेगा और आपका जो वर्कआउट है उस पर फोकस नहीं आएगा, आप भूल जाओगे क्या करना था। एंड ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आप देखोगे तो आपका बहुत सारी चीज पे इफेक्ट करेगा, आपका इंटेंसिटी पे। आप जो इंटेंसिटी के साथ आप वर्कआउट कर रहे थे वो वर्कआउट तो नहीं हुआ, आपका टाइम बहुत निकल गया। आप टाइम के देखोगे बहुत ज्यादा मेरा टाइम निकल गया। फिर उसके बाद आप जो मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, आपका जो टारगेट है कि यस मुझे बड़े बड़े बाइसेप करना है, बड़े चेस्ट करना है, भूल होने वाला क्योंकि आप इधर उधर टाइम पार कर रहे हो। टाइम भी निकल गया, वर्कआउट भी अच्छा से नहीं हुआ, आपने वो सब टाइम दे दिया। तो यही सबसे बड़ा रीजन होता है बॉडी डेवलप नहीं होने का। आप कोई भी जिम में जा रहे हो तो आप देखना, आप ये चीज को नोटिस करना, लोग कोने में बात कर रहे होंगे। मतलब वर्कआउट एक होता है 5-5, 6-6 मिनट का रेस्ट, फिर उसके बाद आप हैवी स्क्वाट तो नहीं ना करे। आप अगर पावर लिफ्टर हो, हैवी स्क्वाट करे तो फिर वो बात अलग है कि आप 5 मिनट 4 मिनट रेस्ट ले सकते हो। बट आपका वैसा वर्कआउट नहीं है, फिर भी आप उतना उतना लंबा लंबा रेस्ट ले रहे हो, इंटेंसिटी के साथ नहीं कर रहे हो, तो फिर वो डेवलप नहीं करने वाला। आप भूल जाओ कि आपका बॉडी डेवलप होने वाला, आपका बॉडी बहुत अच्छी दिखने वाली है। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है कि बहुत सारे लोगों का बॉडी नहीं बिल्ड हो पाता है। दूसरी मिस्टेक, ये मिस्टेक मुझे बताते हुए थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग पूछते हैं। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे लोग वर्कआउट करते हैं, 1 मिनट 2 मिनट बाद वर्कआउट करने वाले हैं, लेकिन वो लोग क्या खा रहे हैं, पूरी जलेबी, ऑयली फूड। और मुझसे पूछते हैं साहब भाई आप खाओगे, मैं शॉक्ड हो जाता हूँ यार ये मैं क्यों खाऊं, वो भी वर्कआउट के टाइम में, हाई शुगर, हाई ऑयली। तो खाने का मतलब नहीं बनता। आई डोंट नो किसने ये सजेस्ट किया है, किसने ये बताया है कि वर्कआउट से पहले ये खाओ अच्छा पम्प। आजकल तो बहुत सारे लोग तो इंट्रोड्यूस भी करते हैं, डायरी मिल्क खा रहे हैं, स्ट्रिंग पी रहे हैं। एंड ड्यूरिंग वर्कआउट मैं एक चीज और देखता हूँ कि लोग अलग अलग तरह का ड्रिंक पीते हैं। स्ट्रिंग कोई सेंस नहीं बनता है। आपका अगर वर्कआउट बहुत हार्ड जा रहा है, आप बहुत ज्यादा इंटेंस डाल रहे हो अपने बॉडी पे, 4-4, 5-5 सेट अच्छे खासे वेट उठा रहे हो, तो उस टाइम में आपको जरूरत पड़ता है। आपका वर्कआउट लॉन्ग सेशन जाने वाला है, आप बहुत देर तक वर्कआउट करने वाले हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा करने वाले हो, तो वहां पे आप 2 चीज ऐड करते हो, BCAA, EAA, ब्रेक चैन अमीनो एसिड एंड EAA, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये 2 तरह की चीज होता है। बाकी आप स्ट्रिंग पी रहे हो, ये खा रहे हो, वो खा रहे हो। मैंने बहुत सारे लोग को देखा कि बर्थडे सेलिब्रेट करें, बर्थडे सेलिब्रेट करने के बीच में वही जिम के बीच में केक खा रहे हैं। कोई सेंस नहीं बनता है, ये आपको नुकसान करेगा। आपका मसल, आपने मसल को टेयर किया और आप क्या डाल रहे हो, केक डाल रहे हो, स्ट्रिंग डाल रहे हो, जलेबी पूरी डाल रहे हो। तो ये बहुत बड़ा गलती है। अब उस टाइम ड्यूरिंग वर्कआउट में आप 2 चीज पी सकते हो, BCAA, EAA। और ये इसलिए यूज होता है कि आपका मसल कैटाबॉलिक मोड में न जाए। आप इंटेंसिटी जा रहे हो, आप बहुत देर तक वर्कआउट करें, आपका मसल वो टूटने ना लगे, आपका वो यूज ना होने लगे, तो इसलिए आपको BCAA, EAA यूज किया जाता है, ना कि आप कुछ भी मुंह उठा के खा रहे हो, तो वो नुकसान ही करेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती। ये दूसरी गलती है जो मैं हमेशा देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ मैं। और इसकी वजह से बॉडी वैसा बिल्ड नहीं हो पाता, और बॉडी बनता भी है तो कैसा, या तो तोन निकला हुआ रहता है या फिर फैट। अगर आप ये मिस्टेक करते हो अभी भी, तो ये मिस्टेक को बंद कर दो और आप या तो वर्कआउट से 1 घंटे पहले खा के आओ, या फिर अगर कुछ खाना है
तो अच्छी मील लेने के बाद 1 घंटे बाद खाओ, अगर आपको कोई चीट भी करना है तो। सो दैट्स इट गाइस, ये सारी मिस्टेक थी जो मैंने आपसे शेयर किया। तो ये सब चीज पे आप ध्यान दो। अगर आपका कोई भी गोल है, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस, और भी किसी तरह गोल है, फिर कुछ भी चाहिए, तो आप सारा चीज ये फूड पे डिपेंड करता है। आप उसी टाइम में खाओगे, उसी टाइम में अलग अलग तरह के ड्रिंक यूज करोगे, तो फिर वो नुकसान करेगा। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना है। बाकी आपका बॉडी बहुत अच्छी बनेगी अगर आप ये सब चीज पे ध्यान देते हो तो। ओके गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।